पाक ईरान कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज शाम 4:30 बजे होगा। आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। पाक ईरान कशीदगी पर ब्रीफिंग और अमन ओमान की सूरत हाल पर फैसले किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। ईरान के साथ जारी और मुजव्वज़ा आला सतह के दौरे मुअत्तल कर दिए गए। गुज़श्ता रोज़ ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि ईरान के हमलों पर पाकिस्तान के सिस्तान में जवाबी फौजी कार्रवाई, मुताद्दिद दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हमले रियासत ईरान या ईरानी फौज के खिलाफ नहीं, हदफ सरमचार दहशतगर्द थे जो ईरान में छुपे हुए पाकिस्तानी शहरी हैं। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हुसूल था। कशीदा सूरत हाल मजीद बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। पाक ईरान कशीदगी के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत पैगामात का तबादला। ईरान का कहना है कि वह पाकिस्तान के साथ अच्छे हमसायों वाले ताल्लुकात जारी रखने के लिए पुराज़्म है। वो दोनों बिरादराना ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात में तनाव लाने की इजाज़त नहीं देगा। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर किनानी की तरफ से जारी किए जाने वाले बयान में कहा गया है कि ईरान पाकिस्तान की बिरादराना हुकूमत और मुसल्लह दहशतगर्दों के दरमियान तफरीक करता है। ईरान हमेशा मुज़ाकरात और ताउन से दहशतगर्दी और दीगर मुश्तरका चैलेंजेस का हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेगा। ईरान पाकिस्तान की इलाकाई सलामती और लोगों की हिफाजत को अपने लिए रेड लाइन करार देता है। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मकदम ने कहा कि दोनों बिरादर इस्लामी ममालिक ने हर मैदान और मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सिफारतकार सैयद रसूल मूसफ़ी और एडिशनल सेक्रेटरी वज़ारत खारजा के दरमियान पैगामात के तबादले में एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा कि मुस्बत बातचीत के ज़रिए तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एडिशनल सेक्रेटरी का ईरानी हम मनसब को जवाब में दहशतगर्दी समेत तमाम मुश्तरका चैलेंजेस के लिए मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत पर भी जोर। पाक ईरान तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इजहार तशवीश। एंटोनियो गुतरेस ने जोर दिया कि दोनों ममालिक तहम्मुल का मुज़ाहरा करें ताकि कशीदगी ना बढ़े। सलामती के तमाम खदशात को बातचीत के जरिए हल किया जाए। चीन की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश। उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान और ईरान तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे और कशीदगी में इजाफे से बचेंगे। रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि फ़रीक़ैन मसाइल सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। मज़ीद कशीदगी से ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम और सलामती ना चाहने वाले फ़ायदा उठाएंगे। तुर्की का ईरान और पाकिस्तान पर तहम्मुल और अक्लमंदी का मुज़ाहरा करने पर जोर। तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा फ़रीक़ैन मज़ीद कशीदगी ना बढ़ाएं, जल्द अज जल्द अमन बहाल करें। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता और इससे बाहर बढ़ते पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरी तशवीश। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के एक दूसरे पर हमलों से जाहिर होता है कि ईरान खित्ते में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले कि सूरत हाल की पेशरफ्त समझने के लिए काम कर रहे हैं। पाक ईरान कशीदगी के बावजूद इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात कराने के लिए पुराज़्म। इंतखाबात की तारीख पर नजरसानी का इम्कान रद्द कर दिया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है और ऐसी कोई तजवीज़ या ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं कि पाक ईरान कशीदगी की वजह से इलेक्शन की तारीख पर नजरसानी हो। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का बयान। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। अदालत का बानी PTI की दरख्वास्त पर खावर मानिका को भी नोटिस जारी। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि तमाम बयानात को भी मान लिया जाए तो तलाक के 48 दिनों के बाद निकाह हुआ। इद्दत की मुद्दत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक निकाह अगर इद्दत में हुआ तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है। सवाल किया कि अगर निकाह बाकायदा भी नहीं था तो उसमें जुर्म क्या है। केस की मजीद समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी।
लाहौर हाई कोर्ट में अली अमीन गंडापुर की दरखास्त पर समाअत, अदालत के फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी। दरखास्त में कहा गया है कि बदनीयती की बुनियाद पर दर्जनों मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, मुकदमात की तफसीलात फराहम नहीं की जा रही। लाहौर हाईकोर्ट का बरवक्त कैफे बंद ना करने वालों पर जुर्माने करने का हुक्म। पहली खिलाफवर्जी पर 2 लाख, दूसरी पर 5 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। तीसरी बार खिलाफवर्जी पर कैफे सील कर दिया जाएगा। अदालत ने स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान हुक्म दिया। अदालत ने कैफेज रात 10 बजे बंद करने की हिदायत कर रखी है। 5 जजेस ने 2017 में 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ना निकाला होता तो आज का नौजवान बेरोजगार ना होता। कायद नून लीग नवाज शरीफ का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब, कहा कि उनकी हुकूमत खत्म ना की गई होती तो आज घर घर रोशनी के चिराग जल रहे होते, बिजली गैस महंगी ना होती, रोटी 4 रुपए की होती, डॉलर 100 रुपए का होता। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज खानेवाल में जलसे से खिताब करेंगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के मुताबिक जलसा रेलवे ग्राउंड खानेवाल में होगा। पार्टी के दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। मरियम नवाज महंगाई से निजात, मुआशी इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर बात करेंगी। पहली बार शेर घर से बाहर नजर आया। पीपल्स पार्टी शेर के शिकार के लिए तैयार है। शेर का मुकाबला करने पंजाब जा रहा हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशेरो फिरोज और दादू में जलसों से खिताब, कहा नवाज शरीफ को मईशत बेहतर करने का तरीका मालूम था तो 18 माह क्यों खामोश रहे। इतना खुफिया राज था कि नवाज शरीफ ने अपने भाई से भी शेयर नहीं किया। अब कहते हैं इस बार नवाज शरीफ फरिश्ता बनकर वजीर आजम बनेंगे। ऐसा तो नहीं होगा। उनको इंतकाम के सिवा सियासत करनी नहीं आती। उन्होंने अपने वादे के मुताबिक खान को निकाल कर दिखाया। कराची हैदराबाद का जियाला मेयर बना कर दिखाया। अब कह रहे हैं कि जियाला वजीर आजम बनाएंगे तो बना कर दिखाएंगे। आज़ाद अरकान के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो आज रहीमिया खान में जलसे से खिताब करेंगे। अगर बिलावल समझते हैं उनकी तरह का मंशूर हमें दे देना चाहिए था तो 10 निकात तो हम एक दिन में लिख कर दे देते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा 10 निकात तो हम नवाज शरीफ, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ को दे देते कि वो जलसे में सुना दें। ये तो आसान काम था। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की गवादर, कल्लात, बारखान, केच, वाशुक, नोशकी, पंजगूर और खारान समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशगोई। बारिश के बाद सर्दी की शिदत में इजाफे का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध का राज। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक, M2 लाहौर से कोट मोमिन तक और M3, M4 और M5 शदीद धुंध के बायस बंद कर दिए गए। शदीद धुंध के बायस आज की 12 परवाजें भी मनसूख, 6 मुतबादिल एयरपोर्ट्स मुंतकिल। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची आज सुबह पहले नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई मेयार इंतहाई मुज़र सेहत करार। पेशावर की दिलजक रोड पर वाक़े घर में गैस सिलेंडर फट गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भक्कर में अड्डा उतरा के करीब बस ट्रॉली से टकरा गई। 8 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इंटर साल अव्वल कराची के नताइज में बड़ी तादाद में तलबा के फेल होने का मामला। तलबा और वालिदैन के एहतजाज पर महकमा तालीम ने तहकीकाती कमेटी बना दी। नोटिफिकेशन जारी। महकमा तालीम की कमेटी में रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस, एडिशनल सेक्रेटरी और दीगर शामिल। कमेटी 7 रोज़ में महकमा तालीम को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। गजा पर बमबारी से मजीद 172 फ़लस्तीनी शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 31,600 से बढ़ गई। अल-कुद्स टीवी के न्यूज़ डायरेक्टर भी इसराइली हमले में शहीद। यूरोपीय पार्लियामेंट में गजा में जंगबंदी और इमदाद बढ़ाने की करारदाद मंजूर। मैक्सिको और चिली का बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत से राब्ता। हमास इसराइल जंग में मुमकिना जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलिविया और जबूती भी तहकीकात का मुतालबा कर चुके हैं। खलीज अदन में अमरीकी जहाज़ पर हूसियों का हमला। सेंटकॉम की तस्दीक, कहा हूसियों ने अमरीकी जहाज़ पर 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए।
मिसाइल जहाज के करीब समंदर में गिरे। हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के बेशतर शहरों में मौसम इंतहाई सर्द। शिकागो में पारा -30 डिग्री तक गिर गया। यकबस्ता हवाओं से स्मोक और धुंध की सूरत हाल। मिशिगन में झील किनारे बर्फ ने हर शय जमा दी। टेक्सास में सड़क पर बर्फ जमा होने से गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। लॉन्ग व्यू में एक कार किनारे पर गार्ड से टकरा गई। नॉर्वे में कई फुट बर्फबारी के बाद गाड़ियां बर्फ में धंस गई।